नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए और प्रश्न नंबर 5 के टोटल 3 भाग है। इन तीनों भागों को हम आज की इस वीडियो में बारी बारी से हल करना सीखेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हल p की घात 2 प्लस 6p प्लस 8। p की घात 2 प्लस 6p को हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? 6p को लिख सकते हैं हम 6p बराबर 4p प्लस 2p, क्योंकि 4p और 2p जोड़ेंगे तो 6p होगा। लेकिन हमें ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है इनको जिनका गुणा करने पर 8 बनना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 4 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 8 होगा। तो ऐसी दो संख्याओं में इस बीच वाले पद को तोड़ना होता है। ठीक है, तो 6p को हम लिख सकते हैं 4p प्लस 2p, और 4 और 2 का गुणा करने पर ये 8 भी आना चाहिए। कहने का मतलब इधर वाला पद भी आना चाहिए। तो इसलिए हम 6p को लिख सकते हैं 4p प्लस 2p। 6p की जगह पे हम लिख देंगे 4p प्लस 2p प्लस 8 वैसा की वैसा। ठीक है, अब यहाँ से प्यारे बच्चों हम दो दो पदों का इस तरह से जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, और इनमें से कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन ऐसी संख्या निकालते हैं जो दोनों पदों में होना चाहिए। तो p की घात 2 इधर भी है और p इधर भी है, तो यहाँ से हम एक p बाहर कर लेंगे। ठीक है, कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन निकालने का मतलब होता है भाग देना। जैसे हमने इन दोनों पदों में से p कॉमन निकाला, तो इसी p से हम इसमें भाग देंगे, तो p से एक p कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा p बचेगा। ठीक है, और 4p में हम इस p से भाग देंगे, तो p से p कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 4 बचेगा। प्लस इधर प्लस है तो प्लस रखेंगे। अब इन दो पदों में से क्या कॉमन निकलेगा? तो 2p प्लस 8 है, तो 8 में भी 2 छुपा होता है। 2 चौकी कितना होता है? 8 होता है। तो इस वाले पद में हम 2 कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो जब भी हम 2 कॉमन निकालेंगे यहाँ, तो इसी 2 से हम इन पदों में भाग देंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? p बचेगा। और 8 में 2 से भाग देंगे तो 2 चौकी कितना होगा? 8 होगा। तो इसमें से जब हम कॉमन निकाला 2, तो कोष्टक के अंदर बचेगा p प्लस 4। जब भी आप कॉमन निकालो तो ये वाला पद और ये वाला पद सेम टू सेम होना चाहिए, तब हमने जो कॉमन निकाला वो सही निकाला। ठीक है, तो p प्लस 4 इधर भी है और p प्लस 4 इधर भी है, तो यहाँ से हम p प्लस 4 और कॉमन निकाल लेंगे, तो इधर बच जाएगा कोष्टक p प्लस 2, और यही हमारा उत्तर आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हम गुणनखंड करते हैं। तो अगर आपको पहला भाग समझ में आ गया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, और अपने दोस्त के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हल q की घात 2 माइनस 10q प्लस 21। q की घात 2 माइनस 10q को कैसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? हम यहाँ पर है 10q, तो 10q को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे जिनका गुणा करने पर प्लस का 21 आना चाहिए पर, और उन संख्याओं को जोड़ने पर माइनस का 10q होना चाहिए। ठीक है, तो माइनस के 10q को लिख सकते हैं हम माइनस के 7q माइनस 3q, क्योंकि माइनस 7q और माइनस 3q जोड़ेंगे तो माइनस के 10q बनेगा, और माइनस 7 का और 3 का गुणा करेंगे तो 21 भी बन जाएगा। तो माइनस 7 और माइनस 3 का गुणा भी करेंगे तो प्लस का 21 बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम 10q को लिख सकते हैं 7q माइनस 3q प्लस 21 वैसा की वैसा। अब दो दो पदों का यहाँ पर जोड़ा बनाकर हम क्या करेंगे? कॉमन निकाल लेंगे। क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे। तो q की घात 2 माइनस 7q में से हम एक q बाहर कर लेंगे, और इसी q से हम भाग देंगे, तो q से q कट जाएगा, तो एक q बचेगा, माइनस 7q में से q कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 7 बचेगा। इधर जो चिन्ह है वही चिन्ह हम कॉमन निकालेंगे, तो इधर माइनस है तो माइनस निकालेंगे,
और जब भी माइनस यहाँ पर कॉमन होगा तो इधर वाला चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस निकाला, लेकिन इधर वाला चिन्ह बदल जाता है। और 3q प्लस 21 में से 3 कॉमन निकलेगा, क्योंकि 21 में भी 3 छुपा होता है, 3 साथे 21, तो यहाँ से हम 3 कॉमन निकालेंगे और इसी 3 से भाग देंगे, तो 3 से 3 कट जाएगा तो q बचेगा माइनस, और 3 साथे होता है 21। q माइनस 7 और q माइनस 7 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, q माइनस 3, कोष्टक q माइनस 3, और यही हमारा उत्तर आ जाएगा। हल p की घात 2 प्लस 6p माइनस 16, p की घात 2 वैसा कि वैसा प्लस 6p को हम कैसे लिखेंगे, 6p को लिख सकते हैं प्यारे बच्चों हम 8p माइनस 2p। अगर 8p में से 2p घटा देंगे तो कितना बचेगा, 6p बचेगा। लेकिन 8 और 2 का गुणा करने पर माइनस के 16 भी आना चाहिए, तो 8 और 2 का गुणा करेंगे तो माइनस का 16 भी बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे 2 नंबरों में तोड़ना होता है हमें 6p को, जिनका गुणा करने पर माइनस 16 भी आ जाना चाहिए और इनको जोड़ने या फिर घटाने पर 6p बन जाना चाहिए। तो 8p माइनस 2p होगा 6p, और 8 और माइनस 2 का गुणा करेंगे तो माइनस के 16 भी बन जाएंगे। कहने का मतलब 6p की जगह पे हम लिख सकते हैं 8p माइनस 2p माइनस 16 वैसा कि वैसा। ठीक है, अब दो पदों का जोड़ा बनाएंगे। इन 2 पदों में से हम क्या कॉमन निकालेंगे, p कॉमन निकाल लेंगे और इसी p से भाग देंगे तो p से p कट जाएगा, प्लस p से p कट जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक है, माइनस, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और जब भी यहाँ पर माइनस चिन्ह होगा तो इधर वाला चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, 2p माइनस 16 में से 2 कॉमन निकालेंगे, क्योंकि 16 में भी 2 छिपा होता है, 2 अट्ठे क्या होता है 16 होता है, तो 16 में भी 2 छिपा है और इधर भी 2 है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन निकालेंगे और इसी 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, p बचेगा, प्लस, और 16 में 2 से भाग देंगे तो 2 अट्ठे 16 होता है, यानी कि p प्लस 8 और p प्लस 8 यहाँ से हम कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा प्यारे बच्चों, इधर बच जाएगा कोष्टक p माइनस 2, और यही हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न नंबर 5वां हल कर लिया। अगर आपको समझ में आ गया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस तरह के प्रश्नों को हल करना सीख सके।